श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री सुख संप्रदाय के संत श्री हरिभक्त जी महाराज को स्मरण करते हैं। श्री हरिभक्त जी राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में पड़ने वाले कामा के रहने वाले थे। अब तो कामा डीग जिले में है। कामा श्री ब्रजमंडल के अंतर्गत एक अति विशिष्ट भगवत लीला स्थल है, जहाँ कई कुंड कई मंदिर दर्शनीय हैं। गोसाई श्री नागरीदास जी महाराज का भी कार्यक्षेत्र कामा ही, जिसे पीछे कामवन कहा गया है। तो नागरीदास जी महाराज बड़े थांबे के महंत थे। श्री हरिभक्त जी भी महाराज श्री चरणदास जी से दीक्षित होकर के कामवन में ही रहते थे और वे भाट जाति के शरीर से थे। श्री जोगजीत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं श्री लीला सागर में, कामा मधी एक भाट रहावे, चरणदास को शिष्य कहावे। नाम सुता हरिभक्त धरायो, दर्शन करन सो दिल्ली धायो। नई बस्ती के स्थल आयो, जब महाराज को दर्शन पायो। कि एक दिन श्री हरिभक्त जी श्री गुरुदेव के दर्शन करने के लिए दिल्ली आए, जो कि कामा के रहने वाले थे। कामा मधी एक भाट रहावे, भाट जाति में जिनका जन्म हुआ, तो वे श्री महाराज के दर्शन के लिए दिल्ली पधारे। उस समय श्री महाराज दिल्ली में स्थित नई बस्ती आश्रम पर थे, तो उन्होंने श्री महाराज के दर्शन किए। उसी दिन बहुत से साधु भी श्री महाराज के स्थल पर आए और उन्होंने पूरा दिन बिना भोजन के ही बिताया। श्री हरि और हरि भक्तों की क्या क्या लीला होती है और किस उद्देश्य से होती है, ये तो वे ही जाने, किंतु उनमें मनुष्य के लिए, जीव मात्र के लिए कोई न कोई संकेत शिक्षा छिपी हुई होती है। साधुओं को बिना भोजन के पूरा दिन बीत जाते देख करके श्री हरिभक्त जी के मन में शंका हुई। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि श्री महाराज की तो हमने बड़ी प्रशंसा सुनी है, सब रिद्धि सिद्धि इनके यहाँ अटल खड़ी रहती है, तो फिर साधु भूखे क्यों बैठे हैं। उनके मन में अविश्वास का भाव आ गया और वहाँ से लौट जाने का विचार करके उठ करके स्थल के दरवाजे तक आ गए। लेकिन यह क्या, मुख्य द्वार पर तो एक सिंह खड़ा है और उन्हें बाहर आते देख सिंह उन पर आक्रमण करने को झपटा, किंतु वे भयभीत होकर के पुनः स्थल के भीतर भाग गए। श्री जोगजीत जी महाराज इस व्रत को लीला सागर में वर्णन करते हैं। बहुत साधु स्थल मधि आए, भूखे सारा दिवस बिताए। मन में यों हरिभक्त जो लहिए, महाराज के रिद्ध सिद्ध कहिए। हरिभक्त जी के मन में आया कि साधु यहाँ जो आए हुए हैं आश्रम पे, ये भूखे बैठे हैं और हमने श्री महाराज के चरणदास जी महाराज के बारे में सुना है, यहाँ तो रिद्धि सिद्धि सेवा में खड़ी रहती है। सो सब बातें झूठ बखाना, ऐसी कह करी चलो अयाना। नासमझी में ऐसा विचार करके और वे चलने को तैयार हो गए। जब दरवाजे ऊपर आयो, और जब दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखा, सिंह उठा खायन को धायो। सिंह उठा तो खाने को आयो। जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो सिंह दौड़ा खाने के लिए। भय खा उल्टो जब ही भगायो, महाराज के चरण पर आए तो डर के मारे भयभीत होकर के वापस अंदर दौड़ करके गए और जाकर के महाराज को प्रणाम किया चरणों में। भक्तराज कहिता समय, उल्टो क्यों फिर आए, वाने देखो चरित ही, सो सब दियो सुनाए। ये आंखों देखा प्रत्यक्ष वृत्तांत श्री जोगजीत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं अपनी वाणी से कि भक्तराज कहिता समय, उल्टो क्यों फिर आए। जब भक्तराज महाराज आचार्य चरण दौड़ करके हरिभक्त जी आए तो उनको आते ही पूछते हैं कि उल्टा क्यों आए वापस लौट करके।
वाने देखो चरित ही। तो उन्होंने जो घटना हुई वो सब सुनाई। जब श्री हरिभक्त जी भाग करके महाराज के चरणों में आए तो उन्होंने पूछा, भाई तुम तो जा रहे थे, उल्टे लौट करके कैसे आए? तो हाथ जोड़ करके वृत्तांत सुनाया, महाराज मुझे अज्ञानतावश आपके संबंध में अविश्वास हो गया था और मैं अनास्था और अविश्वास से युक्त होकर के बाहर जाने लगा तो दरवाजे पर तो सिंह खड़ा था। मेरे ऊपर वह झपटने ही वाला था कि मैं भीतर भाग आया। आपने कृपा करके मुझे बचा लिया। तब श्री महाराज ने उनको समझाया कि तुम्हारा ये जो अविश्वास उत्पन्न हुआ था वही आगे दरवाजे पर सिंह बन करके खड़ा था। अविश्वास जीव को स्वयं ही खाता है। आपके अविश्वास से दूसरे का क्या बिगड़ता है? दूसरे से मतलब श्री हरि गुरु से, भगवान और भगवान के संतों के बारे में, गुरु के बारे में अविश्वास होगा तो उनका तो क्या घटेगा, लेकिन वो अविश्वास सिंह बन करके उस जीव को ही खा जाता है। तो कुछ लोगों को भगवान पर विश्वास न होकर के अपने विवेक पर, अपने बल पर, अपनी विद्या आदि पर विश्वास होता है। कितनी बड़ी अज्ञानता है। भगवान के बल पौरुष के सामने जीव का क्या बल है, क्या पुरुषार्थ है? कुछ भी तो नहीं। जिन्होंने भगवान पर, गुरु आचार्यों पर सब कुछ छोड़ दिया उनके तो भगवान हो गए, उनकी कभी हार नहीं हुई। जब तक जीव अपने बल पौरुष का प्रयोग करता है तब तक वह सफल नहीं होता। जब लग गज बल अपनो बरत्यो नेक सरयो नहीं काम। तो अपने पुरुषार्थ पर जब तक भरोसा है तब तक नेक भी काम सरने वाला नहीं। जब द्रौपदी जी ने सब आशाएं छोड़ करके हाथ उठा के भगवान को याद किया, हे द्वारिकाधीश रक्षा करो, तो भगवान वस्त्र रूप में तत्क्षण ही प्रकट हो गए। गजेंद्र ने खूब जोर आजमाइश कर ली ग्रह से मुक्त होने के लिए, लेकिन अंत में उसने भगवान को पुकारने के लिए आधा नाम ही उच्चारित किया कि भगवान प्रकट हो गए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जीव को गुरु और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वस्त होना ही चाहिए, नहीं तो उसका पतन होगा। संसार पर तो हम पूरा विश्वास कर लेते हैं। संसार माने घर हो, परिवार हो, जगत में जो दृश्य पदार्थ हैं उन पर हमारा पूरा विश्वास हो जाता है। और भगवान पर अविश्वास, यह कितनी भयंकर अज्ञानता है। बस से, रेल आदि का जो चालक होता है, ड्राइवर, उसको न जानते हुए भी हम लोग पूर्ण विश्वस्त होते हैं कि ये अपने को गंतव्य तक पहुंचा देगा। उसमें बैठे बैठे नींद भी ले लेते हैं कि चला रहा है चालक, पहुंचा देगा। और जो संपूर्ण चराचर संसार का नियंता है, जो सबको चला रहा है, सारी सृष्टि का पालक सर्जक है, जिसको हम जानते भी हैं अच्छी तरह से, उसके प्रति अविश्वास कर लेना घोर पतन का सूचक है। संसार पर जितना विश्वास कायम है उतना श्री हरि पर हो तो जीव का कल्याण सुनिश्चित है। फिर जीव चिंता क्यों करे? सबका पालक सृजक वही परमात्मा है। अतः जगत से आशा करना संतों ने व्यर्थ माना है। इसलिए संत कहते हैं, असन वसन हरि देत है आत्म कर विश्वास, निर्भय हो गुण गाइए छाड़ जगत की आस। असन भोजन, वसन वस्त्र। श्री आत्मराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि विश्वास करो, जब भोजन वस्त्र आदि परमात्मा हमको प्रदान कर रहे हैं तो निर्भय हो गुण गाइए छाड़ जगत की आस। संसार नहीं दे रहा है, परमात्मा दे रहे हैं, इसलिए निर्भय होकर के भगवत गुण गाइए। मुए नरन को देत हरि कपड़ा लकड़ी आग, आत्म जियत चिंता करे जाको बड़ो अभाग। वे बहुत ही अभाग्यशाली हैं, उनका मंदभाग्य है, हतभागी है वो। कौन? आत्म जियत चिंता करे, जो जीते जी ही अपने भोजन के, मकान के लिए, वस्त्र के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए, जरूरतों के लिए जो पदार्थ चाहिए उनकी चिंता करते हैं, तो कहते हैं कि वे अभागे हैं। मुए नरन को देत हरि। अरे
मृत्यु को जो प्राप्त हो गया, मुए हुए को भी, मृत व्यक्ति को भी कपड़ा लकड़ी आग मिलता है, तो जीते जी क्यों चिंता करना। इसलिए मात गर्भ में जीवत हैं पहुंचावत आहार, आत्म पाले सबन को करुणा निधि करतार। श्री आत्मराम जी की वाणी बहुत सुंदर है। कहते हैं कि मात गर्भ में जीव था, जब माता के गर्भ में जीव था वहाँ पर भी भगवान ने पहुँचावत आहार, वहाँ पर भी आहार की व्यवस्था परमात्मा ने करी है। और आत्म पाले सबन को, चाहे माँ के गर्भ में हो, चाहे बाहर हो, छोटे हों बड़े हों, मनुष्य हो अथवा कोई पशु योनि हो, सब जीवों का भरण पोषण भगवान करते हैं। तो श्री महाराज ने उनको बताया, श्री हरिभक्त जी को, कि मन की कुटिलता अनास्था यही जीव पर आक्रमण करती है, जो उसकी खुद की ही होती है यही उसका विनाश कर देती है। और जो भगवान के भरोसे हैं, हरि गुरु को समर्पित हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अविश्वास आपको नहीं करना चाहिए। महाराज समझाए कर मेटोता अज्ञान, जोग जीत मन कुटिलता कही सो ही सिंह मान। श्री महाराज ने समझाया, उनके अज्ञान का निवारण किया। मन की कुटिलता है, यही सिंह है, इसको सिंह मानो और इसको भगाओ। श्री हरिभक्त जी महाराज आचार्य चरण के चरणों में गिर पड़े। तब से वे भगवान के अनन्य भक्त हो गए, अनन्य गुरु सेवी हो गए। और उन्होंने मथुरा, वृंदावन, कामवन क्षेत्र में अनेक लोगों को भगवान के भरोसे करके निश्चिंत बना दिया। जय जय श्री सुखदेव।